Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 2nd, and this lecture contains the remaining part of the characteristic of Madam Aurel regarding our story The Umbrella, as we have discussed in our previous videos. Okay. Now students, this is our seventh and last video of the story The Umbrella. This story contains almost 7 videos and this is our last video, and here we can see the remaining characteristic of Madam Aurel. हम लास्ट हमारे जो स्टोरी का जो सेगमेंट है उसके लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे मैडम ऑरिल का कैरेक्टरिस्टिक्स, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मैडम ऑरिल को एज अ माइजरली लेडी, एज टिमिड लेडी। ओके, सो इस तरीके से हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट थे, एंड this is the fourth point regarding character sketch of Madam Aurel. Let's have a look on the fourth characteristics. Okay, dear students, the fourth characteristic of Madam Aurel is as an extremely angry woman. बहुत ज़्यादा जो है बहुत एंग्री वुमन की रूप में यहाँ पे मोपासा ने डिपिक्ट किया है मैडम ओरिल को। We have read before that Madam Aurel was timid lady with Mr. Aurel, but she could not hide her anger. हमने देखा कि मैडम ऑरिल जो है वो बहुत टिमिड लेडी भी हैं, बहुत, लेकिन उनकी जो दूसरी एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री वुमन। वो बहुत ज़्यादा एंग्री वुमन है, बहुत गुस्सा उनको आता है, एंड दिस एंगर वॉज द हैबिट ऑफ मैडम ऑरिल। अब उनकी आदत बन चुका था वो गुस्सा। एंड व्हेन शी हैड टू स्पेंड मनी इन एनी केस, उनको किसी भी केस में मनी स्पेंड करनी पड़े, वी सा इन द स्टोरी, जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा, व्हेन शी सा न्यू सिल्क अम्ब्रेला डैमेज्ड, जब वो जो है नए सिल्क अम्ब्रेला को डैमेज देखती है, जला हुआ देखती है, शी कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर, वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। एंड नेक्स्ट डे, उस दिन फर्स्ट डे भी वो इतना एंगर है कि ऑलमोस्ट 1 आवर उनका एंगर जो है वो चलता है। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी सा सच मेनी होल्स इन द न्यू सिल्क अम्ब्रेला, और अगले दिन जब वो उस सिल्क अम्ब्रेला में बहुत सारे होल देखती है, हर एंगर न्यू नो बाउंड्स, तो उनका जो गुस्सा है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। शी बिकेम सो मच एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, इतना गुस्सा, इवन इफ इन हर एक्सट्रीम एंगर शी थ्रू द अम्ब्रेला एट द फेस ऑफ मिस्टर ऑरिल, और इतना गुस्सा कि वो उस एक्सट्रीम एंगर में छाता जो है वो फेंक देती है, और वो मिस्टर ऑरिल के मुंह के तरफ, मिस्टर ऑरिल के मुंह पे ही वो छाता दे मारती है। And this was the extremity of her anger, and her anger lasted for an hour, और उनका वो जो गुस्सा है वो ऑलमोस्ट 1 आवर तक वैसे ही रहता है, और उसके बाद वो थोड़ी शांत होती है, फिर उस न्यू सिल्क अम्ब्रेला को वो थोड़ा मेंटेन करने में लगती है। एंड द ऑथर रॉट द एक्सट्रीमिटी ऑफ हर एंगर एज फॉलोज, और ये जो नीचे लिखे हुए जो एक्सट्रैक्ट हैं ये हैं फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ योर स्टोरी, कहानी के टेक्स्ट लाइंस हैं जिनमें मोपासा ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, इतना
ह्यूमरस तरीके से उसके एंगर को डिपिक्ट किया है। तो आपको जब कभी ये लाइंस नजर आए, फॉर द फॉर द रेफरेंस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तब आप इन लाइन के एक्सप्लेनेशन में अबव मेंशन्ड जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा एज एन एक्सट्रीमली एंग्री वुमन का, वो आप लिख सकते हैं। जैसा मोपासा लिखते हैं, स्टेमिंग विद रेज, रेज मीन्स गुस्सा, शी ट्रेप्ड हिम टू वन ऑफ दोज scenes of wedded life and which to a man of peace, यहाँ मैन ऑफ पीस किसके लिए आया है? मिस्टर ऑरिल के लिए। एंड रेंडर द डोमेस्टिक हार्ट्स मोर फॉर्मिडेबल देन बैटलफील्ड वांडर हेल ऑफ बुलेट्स। मीन्स वो यहाँ मैडम ऑरिल का जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको कंपेयर किया है बुलेट फाइल्ड अंडर हेल और बुलेट्स। मीन्स कि बैटलफील्ड में जो है बंदूक जिस तरीके से, बुलेट्स जिस तरीके से फायर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही मैडम ऑरिल का गुस्सा है। और इन कॉन्ट्रेरी मिस्टर ऑरिल है जो पीस लिविंग पर्सन है। तो ये लाइंस अगर हमारे एक्सट्रैक्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में फॉर द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो हम इनका एक्सप्लेनेशन अबव मेंशन्ड जो एक्सप्लेनेशन है वैसे ही लिखेंगे। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द स्टोरी द अम्ब्रेला रिटन बाय मोपासा। इन दिस स्टोरी here मैडम ऑरिल इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सट्रीमली एंग्री वुमन। और फिर आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन आल्सो शोज द एंगर ऑफ मैडम ऑरिल, right in his face she heard the pitiful remains। pitiful remains means वो जो pitiful condition में जो अम्ब्रेला बच गया था उसकी बात है। और इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो इतना एक्सट्रीम एंगर कि वो छाते को मिस्टर ऑरिल के मुंह पे फेंक देती है। तो ये सारे लाइंस टेक्स्ट के हैं। और जो भी as you have seen here in the inverted commas, and these lines in the inverted commas are from the text of this story. Okay, and thus Madame Auril was portrayed by Maupassant as an extremely angry woman. As we know, she is miserly by nature, and she always saved money as possible as much due to her miserliness, and she became extremely angry when she saw losses। और जब कभी उन्हें लॉसेस नजर आते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैडम ओरिल। सो just have a look. The fifth point of this answer is Madame Auril was timid as in society also. First, in our second point, we have discussed that Madame Auril was a timid lady in case of Mr. Auril, but she was also a timid lady in case of society. Okay, let's see that how Madame Auril was timid lady in society. We have discussed previously that Madame Auril was timid with her husband Mr. Auril, but she was depicted as timid in society also. The author, means the writer, writes that she never felt at ease in society. वो सोसाइटी में भी कभी ईज फील नहीं करती है। शी नेवर फेल्ट ईज टू कन्वर्सेशन विद द स्ट्रेंजर। वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने में भी इजी फील नहीं करती है। शी वॉज timid in conversing with strangers. She trembled when she asked someone at a strange place। यदि किसी स्ट्रेंज प्लेस पर उनको कुछ पूछा जाता है, then she was trembling। इतनी timid है, she was so much timid that when she was asked at a strange place by some stranger, she was trembling। तो इतनी timid यहाँ पे जो है उनको दिखाया गया है। In the story,
We see that when manager of the fire insurance company asked her, जैसा हम स्टोरी में देखते हैं कि जब फायर इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर उनसे पूछता है, व्हाट कैन आई डू फॉर मैम, मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, देन फर्स्ट शी कुड हार्डली अटर एनी वर्ड टू द मैनेजर एट फर्स्ट। वो सबसे पहले तो मैनेजर को एक शब्द भी नहीं बोल पाई। शी वॉज trembling there, but for the sake of money, because there was the question of saving money. So she started to arguing with the manager after that. But first, she could hardly utter any word to the manager. And this show that Madame Auril was timid in society. However, her love of money gave her courage to speak to the manager. यद्यपि बाद में जो है पैसा बचाने का जो उसका जो जुनून था उसने उसको मैनेजर से बात करने का साहस दिया। एंड एज शी वॉज माइजरली लेडी, और जैसा हम पढ़े हैं कि वो माइजरली लेडी है, एंड शी हैड टू सेव मनी, और उसको पैसा बचाना ही है। सो शी आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड विद मैनेजर फॉर कंपनसेशन, और वो इतना टिमिड फील करने के बावजूद भी जो है वो मैनेजर के साथ आर्ग्यू पे आर्ग्यू करे ही जाती है। एंड एट लास्ट मैनेजर एग्रीड टू गिव द कंपनसेशन of her umbrella repairing by the cost of a company. So, next is the sixth characteristic of Madame Aurelie, and this is she told lies shamefully. We see the next is the characteristic of Madame Aurelie is she told lies shamefully. वो बहुत शेमफुल तरीके से जो है वो झूठ भी बोलती थी। झूठ कैसे? जब वो मैनेजर के पास जाती है फायर इंश्योरेंस कंपनी में, तब वो उनको मैनेजर को आर्ग्यू करती है और कई तरीके की बातें बताती है कि हमने इतने बड़े-बड़े लॉसेस के लिए भी आपको क्लेम नहीं किया। जब मेरे किचन की चिमनी जो है उसमें फायर ब्रेकडाउन हुआ, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। तो वो काफ़ी झूठ बोलती है, और ऐसा हमें लगता है कि मैडम ऑरेंज जो है वो फॉर सेक ऑफ मनी, पैसे बचाने के लिए शी टोल्ड लाइज शेमफुली, बहुत शेमफुली तरीके से वो झूठ भी बोलती है मैनेजर के सामने। एज as we see, although Madame Auril was timid in society, but because of his love for money, वो सोसाइटी में टिमिड है, लेकिन क्योंकि लव फॉर मनी उनको है, सो शी टोल्ड लाइज शेमफुली, तो वो पैसा बचाने के लिए बहुत शेमफुल तरीके से झूठ भी बोल लेती है मैनेजर के सामने, जैसा हम स्टोरी में देखते हैं। शी लाइज अबाउट द चिमनी फायर इन हर हाउस, वो अपने किचन की चिमनी फायर की इंसिडेंट भी मैनेजर को सुनाती है। एंड शी टोल्ड लाइज अबाउट हाउ द अम्ब्रेला वाज डैमेज्ड, और वो अम्ब्रेला डैमेज होने की भी कोई सी झूठी मूठी कहानी है वो मैनेजर को सुनाती है। एंड ऑल दैट शोज, ये सारी जो चीजें हैं शोड दैट she told lies shamefully, and the manager was easily understand that Madame Auril was telling lies. और मैनेजर भी समझ जाता है कि मैडम ऑरिल जो है वो बहुत शेमफुली तरीके से जो है वो झूठ बोल रही है। बट मैनेजर did not have any idea to get rid of Madame Auril. So instead of arguing her, she agreed to give her compensation of his umbrella. Okay, so Madame Auril did not care for her improper behavior. Even for sake of money, she did not care of her improper behavior. उसका इतना improper behavior है, उसको खुद को पता है कि मैं बहुत shamefully तरीके से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन बिकॉज देयर वॉज द क्वेश्चन ऑफ मनी, और मनी का जहाँ सवाल है वहाँ पे मैडम ऑरिल किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। सो शी हैड ओनली वन एम इन हर माइंड, और उसके माइंड में सिर्फ एक ही जो है वो बात चलती रहती है
कौन सी बात चलती रहती है? द अम्ब्रेलाज रिपेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी, कि अम्ब्रेला की रिपेयरिंग हो जाए किसी भी तरह इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा. So this is the fifth point regarding character sketch of Madame Auril, that Madame Auril was like timid in society is the fifth point, and sixth point is she told lies shamefully. And this is so. The next is the manager felt that the lady would waste his whole day if he tried to convince her. और मैनेजर भी ये जान लेता है कि वो अपना पूरा दिन खराब कर देगा अगर वो इस लेडी के साथ में पूरा दिन कन्विंस करने में लगा रहा, तो शायद अपना सारा दिन वो खराब कर देगा. सो ही एग्रीड टू गिव हर अम्ब्रेला रिपेयर. तो वो जो है तैयार हो जाता है उसका अम्ब्रेला रिपेयर करने के लिए. एंड शी वॉज हैप्पी व्हेन शी सक्सीडेड इन हर अटेम्प्ट. और मैडम मॉरेल जब सफल हो जाती है टू टेक द कंपनसेशन ऑफ हर अम्ब्रेला, देन शी बिकेम वेरी हैप्पी. वो बहुत हैप्पी हो जाती हैं. एंड हर वर्ड्स टू द शॉपकीपर, और वो शॉपकीपर के पास जाती है सीधे टू रिपेयर द अम्ब्रेला. और एट लास्ट जो है वो वर्ड्स शॉपकीपर से बोलती है. दिस वॉज टू मच सिचुएशन, this was too much ironical situation, as we see at the last words uttered by Madame Morrill when she went to the repair the new silk umbrella. Make us laugh at her. और वो भी एक इतनी आयरोनिकल सिचुएशन है दैट मेक अस लाफ एट मैडम मॉरिल. तो हम मैडम मॉरिल की तरफ हंसी हमारी जो है वो रुकती नहीं. व्हेन शी सेज, वो कहती है, यूज द बेस्ट मटेरियल यू हैव, कि शॉपकीपर I want this umbrella to be repaired and you must use the best material. और तुम जो है बेस्ट मटेरियल ही इसमें यूज करो. एंड आई डोंट माइंड द कोस्ट. और मैं जो है वो कोस्ट का कोई माइंड नहीं है, खर्चा चाहे कितना ही आए, बट यूज द बेस्ट मटेरियल यू हैव. And these last words uttered by Madame Auril was so much ironical in this story. And this is the brief note on character of Madame Auril. So, dear students, this is the brief character sketch of Madame Auril, and the character sketch of Madame Auril contains almost 6 points. All of you remember all these 6 points and please note down it in your notebook also. And this is the conclusion of the story, the character sketch of Madame Ori. According to the reading of the story The Umbrella, we sympathize with Mr. Oril. और पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हम मिस्टर ऑरिल के साथ ही अपनी सिंपैथी दर्शाते हैं, अपनी सहानुभूति रखते हैं. नोट मैडम ऑरिल. और मैडम ऑरिल के प्रति हम कोई सहानुभूति दिखती नहीं है यहाँ पे. एंड मिस्टर ऑरिल इज पीस लविंग जेंटल पर्सन. He tolerates his wife's anger because he realizes that she cannot control her anger. And this is the pain portrait of Madame Auril and her husband, Mr. Auril. Dear students, I hope all of you enjoyed this story a lot. I think this story is very much interesting to all. And जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आप सबको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ. तो यू मस्ट राइट the answers of the questions as the summary of the story as the character sketch of Madame Auril and so forth. You also write must write in your notebook, and after that please be with me in our videos. And this is the last video regarding this story The Umbrella. And here, and this is the last segment, your असाइनमेंट. ओके, ये हमारी जो लास्ट स्लाइड है इस स्टोरी से रिगार्डिंग ई लेक्चर की, इसमें आप सबको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स.
इस असाइनमेंट में देखिए, राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है मैंने यहाँ पे आपको एक सिंगल स्लाइड में प्रोवाइड किए हैं, और आप सब जो है इनके आंसर्स निश्चित रूप से लिखें, इनका एक्सप्लेनेशन योरसेल्फ आप तैयार करें, और इनमें से यकीन मानिए इन्हीं में से एक एक्सट्रैक्ट आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ सैम्पल एक्सट्रैक्ट्स हैं फ्रॉम योर स्टोरीज दैट from your story, the umbrella that you have to write down. Okay. So, dear students, I hope all of you enjoyed these videos regarding the story The Umbrella very much, and I hope it will be much beneficial in your studies also. So, get ready for our next story, and the next story is The Luncheon. Dear student, it is also very interesting story. So, please be with me in our upcoming videos, and the upcoming videos are related to our next story, The Luncheon. Have a nice day, dear students, and keep going on your studies and enjoy your studies, and be with me, and please also look my personal YouTube channel and share it. Okay, have a nice time.